गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग बकरी पालन का ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं कि बकरी पालन कैसे कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग गोट फार्मिंग ट्रेनिंग तो इसके पूरी जानकारी लेते हैं। गोट फार्मिंग के समय करते समय हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे करनी है, क्या इसका बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, ये सारा जानकारी लेते हैं। A to Z जानकारी हम लोग यहाँ से हासिल करेंगे। बाई वन लेक्चर करके हम लोग इसको देखेंगे गोट फार्मिंग का। तो कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि वो बिजनेस करना क्यों है। तो आज हम बकरी पालन की ट्रेनिंग को पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बकरी पालन ही क्यों। अगर बकरी पालन ही चुनते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी हमारे माइंड में आना चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो क्या नुकसान हो सकते हैं ये देखते हैं कि बकरी पालन के दौरान हमें कौन कौन सी नुकसानें झेलने का पड़ सकता है। उससे पहले हम देखते हैं कि बकरी पालन ही क्यों करें। तो बकरी पालन ही क्यों करें, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, 7-8 बिंदु है। इसके ज़रिए हम आपको क्लियर करेंगे कि बकरी पालन ही क्यों करना चाहिए, बकरी पालन करने की क्या बेनिफिट है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बकरी पालन करने से हमारा कुछ बेनिफिट है। तो बकरी पालन में पहला आता है कि बकरी पालन को गरीबों की गाय कहा जाता है। जैसे कि गाय रखने के लिए फार्मर्स को क्या होना चाहिए, थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। या फिर गाय की कीमत अभी है 60,000, 70,000, 80,000 में एक गाय मिलता है। तो क्या लोग तबके के जो किसान होंगे, जो गरीब लोग किसान हैं, क्या वो गाय रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसीलिए इसे गरीबों की गाय कहा जाता है, चूँकि हर तबके के किसान इसको पाल सकते हैं, हर लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं बकरी पालन को, इसलिए इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। दूसरा, इसे चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है। चलता फिरता फ्रीज क्यों बोले, क्योंकि जैसे कि फ्रीज नॉर्मली हम लोग जो घर में फ्रीज यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दूध रखे निकाल लिए, जब मर्जी दूध रखो निकाल लिए। तो कुछ इसी तरह का बकरी में भी होता है कि अगर आप बकरी पालते हैं तो जब मर्जी आपकी अपने अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग आप इसका दूध निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। घाय माँ भी कहा जाता है, इसको घाय माँ के नाम से भी जानते हैं हम लोग बकरी को। उसके बाद आता है जीवित बुआई की मशीन कह सकते हैं। जीवित बुआई की मशीन कहने के पीछे तात्पर्य ये है हमारा कि खेती में बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, उनको नॉर्मली तोड़ा नहीं जाता है। अगर ऐसे ही उसको मिट्टी में लगा दी जाती है तो उसका जर्मिनेशन लेट होता है, उसका जो अंकुरन जो कैपेसिटी होती है वो डिले हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बकरी का यूज करते हैं। बकरी क्या करती है, उसको चबा के उसके ऊपरी परत को तोड़कर बुआई के योग्य बनाता है। तो ये हो गई जीवित बुआई की मशीन है ये। उसके बाद आता है चलता फिरता एटीएम। चलता फिरता एटीएम कैसे है भाई, क्यों नहीं है? चलता फिरता एटीएम है, जब मर्जी आप लेके जा रहे हैं, चारे के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दूध की ज़रूरत है दूध निकाल लीजिए, पैसे की ज़रूरत है जहाँ जब चाहेंगे जब बिक जाएगी ये। आप जा रहे हैं कहीं भी, आपको कस्टमर मिल जाएगा, बिक जाएगा। तो इस तरह से इसको चलता फिरता एटीएम कहते हैं। एटीएम का क्या मतलब, एटीएम कार्ड लेकर हम इंसान लोग घूमते हैं, जहाँ मशीन दिखा निकाल लिए पैसा, तो वही है। हम लोग बकरी को चलता फिरता एटीएम कह सकते हैं। उसके बाद है चलती फिरती मांस की मंडी। ये चलती फिरती मांस की मंडी भी है। अभी हम मानो कि हमने चराने के लिए लेकर निकला, घर से चराने के लिए लेकर निकला, लेकिन रास्ते में कोई हमें मिल गया, मीट खाने का है, उसको नीड है बकरी की, तो बकरी हमारा बिक जाएगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं चलती फिरती मांस की मंडी। चलती फिरती मांस की मंडी है। उसके बाद है भविष्य का पशु। ये भविष्य का पशु आने वाले दिनों में गोट फार्मिंग का इतना ज़्यादा डिमांड होने वाला है कि पूरे लोग इसको करने के लिए ये करेंगे। अभी गवर्नमेंट इसका सब्सिडी भी दे रही है आपको, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी मिल रहा है। तो इसे हम भविष्य का पशु बोलते हैं। दूसरी आते हैं कि नुकसान क्या हो सकता है बकरी पालन करने, क्या नुकसान हो सकता है। ऐसे कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका नुकसान देखते हैं। तो हम बकरी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन का क्या नुकसान हो सकता है ये देख सकते हैं। ये देखते हैं बकरी पालन का क्या नुकसान है। नुकसान तो यही हो सकता है कि या तो बकरी मरेगा, है ना,
नुकसान तो यही सब होगा, या तो बकरी मर जाएगा तो नुकसान होगा, या तो बकरी का वज़न नहीं बढ़ेगा टाइम पे तो नुकसान होगा, नस्ल खराब होगी हमारी तो नुकसान होगा। खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती है। जब हम बकरी का ब्रीड खरीद रहे हैं, अगर खरीदते समय कुछ सावधानियां होती है बरतना, अगर उसको हम नहीं बरते हैं तो नुकसान होगा। तो कहने का मतलब यही है कि मरना, पहला है मरना। मरेगा क्यों बकरी? या तो वो बीमारी से मरेगा, तूफान से मरेगा, शिकार से मरेगा। बीमारी कहने का मतलब ये है कि बकरी में जब बीमारी आएगी तो वो मरेगा। उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ टीकाकरण, महत्वपूर्ण टीकाकरण है, उस टीकाकरण का ध्यान रखना होता है। अगर आपने वो सफलतापूर्वक टीका लगाया है तो आपकी बकरी की मरने की चांसेस कम होती है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि टीका तो लगा देते हैं, फिर भी उसमें रोग आता है, बीमारी आती है और बकरी मरती है। क्यों मरती है? कुछ जो टीका है वो फ्रीज की टीकाएँ होती है, उसका कोल्ड चेन टूट जाता है। जैसे बाज़ार से लेके आए 5 घंटा पहले और लगा रहे हैं अभी, तो क्या वो कोल्ड चेन तो टूट गया, उसे तो हमें फ्रीज में रखना था, लेकिन फ्रीज में नहीं रखे हैं और ला के अभी लगा रहे हैं, तो क्या उसका जो कैपेबिलिटी था टीका का वो तो लॉस हो गया कैपेबिलिटी। इसके वजह से हमारे बकरियों की जो बीमारी है वो टीका लगाने के बाद भी नहीं जाती है। तो इस चीज़ों का हम लोग एक स्पेशल वीडियो देखेंगे, स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें टीकाकरण ही होगा, उसमें बीमारी बताएंगे। हम लोग बीमारी पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मुख्य बीमारी आती है बकरी में, उसका उपचार कैसे करना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग टीकाकरण की बातों को देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी टीका है। दूसरा है तूफ़ान। तो या तो तूफ़ान से भी मरेगा, कहीं कोई आंधी आ गया होगा, छत गिर गया, मतलब नेचुरल फिनोमेना जो भी है उसके वजह से तूफ़ान को काउंट करते हैं तो उसमें मर सकता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम किसानों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को इसकी इंश्योरेंस करवानी चाहिए। यदि आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बकरी की टैग करवा लेते हैं, कान में उन बकरी का टैग लगता है, उस पर नंबर मेंशन होता है, तो फिर अगर बकरी मरती है तो उसकी जवाबदेही इंश्योरेंस पार्टी को होता है। तो वहाँ पे आपको लॉसेस की चांसेस नहीं होती है। इंश्योरेंस कहाँ से होगा, कैसे होगा, कितनी बकरियों की ज़रूरत है, ये सारा चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक शिकार। शिकार में क्या आता है, ज़्यादातर बकरी जब हम पालते हैं ना तो उसके शेड निर्माण में, जो उसका छाव बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, उसके निर्माण में हमको सावधानियां बरतनी होती है। अदरवाइज कुत्ते, भेड़, लोमड़ी, इन सारी चीज़ों का अटैक होने की चांसेस रहती है। तो यहाँ से भी हमारा बिजनेस में नुकसान होने का मतलब बन रहा है। तो ये है मरना 3 वजह से होगा, या तो बीमारी आएगी, या तो तूफ़ान आएगा, या फिर शिकार के वजह से मरेगा। उसके बाद आता है वज़न कम होना। वज़न कम क्यों होगा भाई? वज़न कम होने का भी एक बहुत बड़ा ये है कि या तो हम नस्ल ख़राब चुने हों, अगर मेरा नस्ल ख़राब है तो भी बकरी मर सकता है, सॉरी वज़न कम होगा, वज़न बढ़ेगा ही नहीं नस्ल ख़राब होगा तो। दूसरा आता है खान पान। खान पान यदि हम अच्छे नहीं दे रहे हैं, जैसे हम लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं उस तरह से बकरी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें हरा चारा देना चाहिए, डेली बाय डेली हरा चारा देनी चाहिए। हरा चारा का मैनेजमेंट कैसे करनी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक आता है खान पान की वजह से, दूसरा वज़न कम होता है बीमारी की वजह से। अगर उसमें कोई बीमारी है तो डिवार्मिंग की कीड़े की दवा हम लोगों को टाइम टाइम पे बकरी को देना चाहिए। अब कीड़े की दवा देने में भी 2 तरह का होता है, एक आता है कि जो प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं दे सकते हैं, दूसरा आता है कि नॉर्मल बकरी को दे सकते हैं। तो कौन सी वो दवा आती है जो प्रेग्नेंट को नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा उन बकरियों को, और कौन सी दवा जो नॉर्मल बकरियों को दे सकते हैं, तो ये हम सारे टीकाकरण के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा नुकसान हमें ये आता है कि खरीदते समय, तीसरा नुकसान ये आता है कि हमें खरीदते समय, जब हम बकरी को खरीदते हैं तो उस समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जब हम बकरी को ख़रीदते हैं तो उस समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। सावधानियां ये बरतनी पड़ती है कि सबसे पहले जब भी आप किसी एजेंट से ख़रीदें या ऑनलाइन ख़रीदें तो आप उसका टीकाकरण का एक लिस्ट चेक करें कि हमारे बकरियों में टीकाकरण किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इस टीकाकरण के लिस्ट को अवश्य चेक करें। अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो आप टीकाकरण करवा लें उस बकरी का।
ये हो गई टीकाकरण की बातें। अब आता है नस्ल। अब आते हैं हम लोग नस्ल पे। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो बकरी का 34 ब्रीड्स है, 34 नस्ल है बकरी का, लेकिन ऐसे कॉमन नस्ल है जो हमारे बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड, बंगाल इत्यादि जगहों पे जो पाला जाता है। तो इन कुछ कॉमन नस्ल को हम लोग देखेंगे। कॉमन नस्ल जैसे कि कुछ रीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। हम बिहार में कुछ और पाल रहे हैं, बंगाल वाले कुछ और पाल रहे हैं, तो उस तरह से हम लोग उसको देखेंगे। तो उसमें पहला आता है, उसमें एक पहला आता है सिरोही। हम लोग पहला देखते हैं सिरोही को। सिरोही का जो नॉर्मल वज़न होगा, सिरोही का जो वैल्यू आता है मार्केट में 25 से 30 हज़ार रुपये तक का सिरोही बिकता है। एक सिरोही बकरी का वजन दाम जो होगा वो 25 से 30 हज़ार रुपये तक होगा। सिरोही को हम लोग मीट और दूध दोनों के पर्पज़ से पाल सकते हैं। ये 50-50 केजी का जो मैक्सिमम वेट होता है इस बकरी का जाता है। सिरोही बकरी 3 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। सिरोही बकरी जो है ये 3 लीटर दूध प्रतिदिन देगा। तो इसको हम मिल्किंग और मीट दोनों की पर्पज़ से पालते हैं सिरोही। दूसरा बात करते हैं मारवाड़ी। दूसरा बकरी का बात करें तो दूसरा है मारवाड़ी। मारवाड़ी बकरी क्या है? मारवाड़ी जनरली ब्लैक होता है, काला कलर का होगा, छोटे कान होंगे। दूध और मीट दोनों के पर्पज़ से इसको पालते हैं मारवाड़ी को। मारवाड़ी नॉर्मली आउट ऑफ बिहार के लोग ज़्यादा पालते हैं इसको, हमारे अपने यहाँ ये कम होता है। तीसरी की बात करें तो जखराना। जखराना है, ये एक अलवर साइड के लोग इसको पालते हैं। इसका जो कीमत आता है 20 से 25 हज़ार रुपये एक बकरी का कीमत आता है। 20 से 25 हज़ार रुपये में एक बकरी का कीमत आता है। इसका वज़न कम होता है, ठीक है। ये दूध स्पेशली दूध के पर्पज़ से ही पाला जाता है। जो जखराना है इसको स्पेशली दूध के पर्पज़ से ही पालते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है जमुनापरी। चौथा है जमुनापरी। जमुनापरी को तोतापरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जमुनापरी जो नस्ल है हमारा बकरी का बहुत लोकप्रिय नस्ल है। इसका आगे का जो मुंह होता है वो बिल्कुल तोते की तरह होती है, कान छोटी होती है। इसका जो वज़न होगा वो 25 से 30 केजी। जो जमुनापरी है वो तोतापरी बोलते हैं उसको। उसका जो कीमत है बाज़ार में वो 25 से 30 हज़ार तक है। 25 से 30 हज़ार तक इसका कीमत है जो मार्केट प्राइस है जमुनापरी का। इसका जो वज़न आता है वो 70 से 80 केजी तक वज़न आएगा जमुनापरी का। इसको भी हम लोग दूध और मीट दोनों के पर्पज़ से पालते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस है और हर जगह होता है, बिहार में भी होता है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसको ब्लैक बंगाल बोलते हैं। इसका जो कीमत है मार्केट में वो 25 से 30 हज़ार रुपये है। ये सफ़ेद और काला दोनों कलर का होता है। ब्रीड का नाम ब्लैक बंगाल है। स्पेशली मीट पर्पज़ से पाया जाता है। नॉर्मली बिहार में अपने क्या होता है ना कि छोटे कद के बकरियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। इसके 2-3 बच्चे नॉर्मली होते हैं। ब्लैक बंगाल की खासियत है। एक और खासियत है ब्लैक बंगाल की, ये प्री मैच्योर है। ये टाइम से पहले मैच्योर हो जाती है, टाइम से पहले बच्चे देने के कैपेबल हो जाती है। तो ये है ब्लैक बंगाल की खासियत, ठीक है। छठा आता है बीटल। छठा एक बकरी की प्रजाति है, जो ब्रीड है, जो नस्ल है वो है बीटल। ये नॉर्मली पंजाब, हरियाणा, बिहार, पाकिस्तान इन सारी जगहों पे किया होता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसकी फार्मिंग होती है बीटल की। तो बीटल का जो नर है, नर का वज़न 50 से 60 केजी होता है। जो मदा है, मदा का वज़न 40 से 50 केजी होता है। और इसका पर्पस क्या है पालने का बीटल का? तो मांस और दूध दोनों के पर्पस से इसको पालते हैं हम। ये बड़ा बकरी होता है, बड़ा आकार का होता है, काला भूरा कलर में नॉर्मली होता है। इसका जो साइज है ये बहुत बड़ा होता है, नॉर्मली अपने यहाँ ये नहीं होता है। इसके कान जो होंगे लंबे कान होंगे, उभरी नाक होता है, कान लंबा होता है, उभरी नाक होता है। सींग जो होगा पीछे की तरफ मुड़ा होगा। बीटल का जो सींग होगा वो पीछे की तरफ
मुर्गा होता है, बैकवर्ड होता है। जो बीटल बकरी है ये मिलता जुलता होता है तोतापरी बकरी के साथ। जो जनपरी तोतापरी हम लोग पढ़े हैं उसके साथ मिलता जुलता होता है। उसके बाद एक आता है बर्बरी। उसके बाद 7वां नंबर में आता है हमारा बर्बरी। बर्बरी क्या है? बर्बरी का नाम सब लोग को पता है। बर्बरी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, बिहार, यूपी, राजस्थान में भी होता है, नो डाउट राजस्थान में भी होता है, बट हमारे बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो जो इसका नर होगा उसका वजन आता है 40 kg। दूध और मांस दोनों के लिए फेमस है ये। दूध और मांस दोनों पर्पज़ से हम लोग पालते हैं इसको। ये 1.5 लीटर दूध, 1.5 से 2 लीटर दूध प्रतिदिन देता है। 1.5 से 2 लीटर दूध ये प्रतिदिन देगा, ठीक है। इसके छोटे कान होते हैं, छोटे एकदम छोटे कान होंगे, छोटे कद के होंगे। ये चलेंगे भी तो छोटे छोटे कद पे चलेंगे। सीधा नाक होगा बर्बरी का, सीधा एक नाक होगा, सफ़ेद कलर की होगी। पिछला हिस्सा थोड़ा भारी होता है। जो पीछे की हिस्सा है, एब्डोमेन पार्ट जो है, वो इसका थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ भारी होगा। मतलब देखने से आपको पता लग जाएगी कि ये बर्बरी बकरी है, ठीक है। ये घर में पालने योग्य है। आप नॉर्मली अपने घर में इसको पाल सकते हैं। इसके रख रखाव में ज़्यादा आपको दूर तक कुछ नहीं करना है, आप अपने घर में नॉर्मली पाल सकते हैं। यही कारण है कि हमारे बिहार यूपी में ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये थे कुछ कॉमन नस्ल जो हम लोग नॉर्मली पालते हैं या पाला जाता है, तो उस पर डिस्कस किए हैं। अब है जो कुछ राज्य के अकॉर्डिंग चलता है, उस नस्ल के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देख रहे हैं यहाँ कॉलम है नस्ल, राज्य, जिला। जैसे अतापरी कला है। अतापरी कला जो है ये केरल राज्य में होता है। अतापरी कला इसका नाम इसलिए पड़ा है चूँकि पलाकर जिला का नाम है, तो इस जिले के नाम के अकॉर्डिंग इस नस्ल का नाम पड़ा है अतापरी कला। दूसरा है चंगयज्ञी। दूसरा नस्ल आता है चंगयज्ञी, जो कि जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। जम्मू और कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। और किस राज्य में, किस भाग में होता है कश्मीर के? तो कारगिल और लेह के भागों में ये होता है। इसके बाद एक आता है चेंगू। चेंगू हिमाचल प्रदेश की वैरायटी है, हिमाचल प्रदेश की नस्ल है ये। हिमाचल ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में इसकी पालन की जाती है। उसके बाद एक आता है गड्डी। गड्डी भी हिमाचल प्रदेश की ब्रीड है। ये भी हिमाचल प्रदेश में पाला जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ही भागों में पाया जाता है, जैसे कि कंगरा है, शिमला है, बैली है, इन सारी क्षेत्रों में इसका पालन होता है गड्डी का। एक आता है गंजम। गंजम उड़ीसा की नस्ल है, जो उड़ीसा की बहुत फेमस नस्ल है गंजम, और बहुत ही अच्छी ब्रीड ही होती है। आप गूगल करके देखेंगे गंजम को, तो ये गंजम एक डिस्ट्रिक्ट ही है उड़ीसा में। इस डिस्ट्रिक्ट के वजह से, इस जिला के नाम के वजह से इसको गंजम बोलते हैं लोग, क्योंकि गंजम वासी सबसे ज़्यादा इस बकरी का पालन करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग गंजम बोलते हैं। तो ये रही हमारा नस्ल का बात। हम लोग ओवरऑल नस्ल के ऊपर बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी नस्ल है जो पॉपुलर है, जो कॉमन है, सारे जगहों पे किया जाता है। बाकी जगहों पे जो सी नस्ल होती है उसकी भी बात हमने करी। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोग कौन सा है। रोग जैसे फ्रीकिया है, कुछ रोग हैं, इस रोग का उपचार कैसे करना है, घरेलू उपचार कैसे करना है। हमेशा तो हम डॉक्टर की सलाह ले नहीं सकते हैं, तो इस रोग का घरेलू उपचार कैसे करेंगे। टीका लगाना है तो टीका लगाने के लिए तो हमेशा हम डॉक्टर प्रेफर नहीं कर सकते हैं, तो 1-2 बार हम डॉक्टर से लगवाएंगे। बाकी टाइम हम खुद देखेंगे, हम खुद सीख जाएंगे कि कैसे लगाना है, हेल्थ मॉनिटर कैसे करना है। तो इन सारी तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।